राधे राधे दोस्तों, वट सावित्री की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं कीर्ति वाजपेयी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों, कल है वट सावित्री की पूजा और वट सावित्री के दिन हम सभी सुहागनें 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन जाने अनजाने हम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ खास 5 बातें आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वट सावित्री के दिन हम बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये हमारे सौभाग्य का दिन होता है और हम सभी सुहागवती महिलाओं के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही खास और विशेष होता है। तो इस दिन हमारी कुछ बहनें जाने ना अनजाने में ही ऐसी गलती कर देती हैं कि अपने पति से अपनी मांग में सिंदूर लगवाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पति से सिंदूर मंडप के नीचे, मतलब जिस दिन शादी होती है उस दिन लगाया जाता है या फिर अंतिम समय में। बीच में पति के हाथों से सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो आप सब इस बात का विशेष ध्यान रखिए और अपने बड़े बूढ़ों से, अपने घर के बुजुर्गों से भी आप इस बारे में बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे। बीच में हमें सिंदूर पति के हाथों नहीं लगाना होता है और बहुत से लोग यह गलती कर देते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में, रील्स में यह देखा है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ यह बात कर ली जाए। कुछ लोग अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं। बहुत ही कम ऐसी, मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं जिन्हें पति के हाथों अपनी मांग में दोबारा सिंदूर लगवाने का मौका मिलता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और पति के हाथों से सिंदूर मत लगवाइए, अपने हाथों से ही अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। और जब वट वृक्ष के नीचे आप 7-5 सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं तो आप वह सिंदूर लगवा सकते हैं, लेकिन पति के हाथों मत लगवाइएगा। यह बात विशेष ध्यान रखिए। दूसरी जो गलती है वो हम लोग यह कर देते कि वट सावित्री के दिन अमावस्या तिथि होती है और उस दिन बाल धुलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि को बाल ना ही धुले जाते हैं और ना ही बालों को तोड़ा जाता है। तो बाल आप चोटी करें तो इस तरह से करें कि बाल हमारे ज़्यादा उलझे ना, एक दिन पहले ही। और इस बार तो गुरुवार की है तो आप बुधवार को ही बाल अच्छे से धुल लीजिए, क्योंकि एक दिन व्रत के एक दिन पहले ही नहाए खाए का दिन होता है। तो उस दिन ही हमें बाल धुल के अच्छे से नहा लेना है और बालों में अच्छे से कंडीशनर वगैरह कर लीजिए और बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, ताकि जब अमावस्या तिथि को अगले दिन जब हम कंघी करें तो हमारे बाल कम टूटे। बालों का टूटना अमावस्या तिथि को शुभ नहीं माना जाता है, तो यह भी आप देख लीजिए। तीसरी बात कि अमावस्या तिथि को, मतलब वट सावित्री के दिन हम सभी व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूजा तक ही व्रत कहीं कहीं रखा जाता है और कहीं कहीं पूरे दिन भी व्रत रखा जाता है। तो एक दिन पहले से ही आप प्याज लहसुन मत खाइएगा। प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। नॉन वेज की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक दिन पहले ही आप अपने आप को शुद्ध रखें और जो सात्विक भोजन है, शाकाहारी भोजन है, वही खाएं। प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन एक दिन पहले ही ना करें। इस बात का भी ध्यान रखें, तभी हमारा जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। अब वट सावित्री के दिन कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो नेल पेंट ही लगा लेती हैं, क्योंकि महावर लगाना कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। कुछ लोगों के पैर फट जाते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो महावर पैरों में नहीं लगाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि इस दिन हमें 16 श्रृंगार करने होते हैं और उसमें महावर का बहुत विशेष महत्व होता है। तो महावर जरूर से लगाइएगा। दूसरी बात, जो वट सावित्री का जो धागा हम अपने गले में पहनते हैं भगवान जी को चढ़ाकर, वो धागा जो हम धारण करते हैं, तो उसको भी इधर उधर मत कीजिएगा। जितने दिन आप पहनना चाहते हैं उसके बाद इसको विसर्जन कीजिएगा किसी भी शुद्ध नदी तालाब में, या फिर आप अपने घर में तुलसी जी के क्यारे में भी, तुलसी जी की डाली में, टहनी में आप इसको बांध दीजिए। ये जो रक्षा सूत्र होता है बहुत ही शुभ होता है और इसको आप एक धागे को आप अपने पति के हाथ में भी बांध सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में।
तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों आप सबका वट सावित्री का व्रत बहुत अच्छे से हो जाए और हमारा भी बहुत अच्छे से वट सावित्री का व्रत हो, इसी कामना के साथ वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म और मिलते हैं दोबारा से फिर किसी अन्य वीडियो में।